बस आर्थर रॉबर्ट कियोसाकी के खुद के डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ था, लेकिन रिच डैड के लिए लर्निंग से बड़ा कुछ नहीं था। हाय एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम मुंबई। आज मैं रिच डैड पुअर डैड की चैप्टर नंबर 6 की बात करूंगी। पुअर मेंटालिटी के लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि यदि लोग अमीर लोगों की सीक्रेट जानकर अमीर हो सकते हैं तो हमारे देश में कोई गरीब ही नहीं हो सकता होता, सभी लोग ऐसा ही अमीर हो जाते। मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि सिर्फ नहीं हो सकता, लेकिन उन सीक्रेट को अपने थिंकिंग को अपना कर, अपनी एटीट्यूड में अपना कर ही वो इम्प्लीमेंट करके वो कोई भी अमीर बन सकता है। यदि मैं आपको बोलूं कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं तो भी सक्सेसफुल कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है यदि आप अंदर से मानते हैं तो जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, क्योंकि आपके एक्शन भी अगर आप सोचते हैं मानते हैं तो आपके एक्शन भी उसी तरीके से होंगे। सक्सेसफुल और अन्य लोगों में कोई अंतर नहीं होता। जितनी पावर या पर्सनल हमारे अंदर होती है ना, उतना ही पावर पोटेंशियल और लोगों के अंदर भी होती है। हम इस पावर पोटेंशियल या पॉसिबिलिटी को सही जगह पर यूज करते हैं, इसलिए हमें सफलता मिलती है, और दूसरे लोग अपनी इन क्षमताओं को गलत जगह पर यूज करते हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि सभी के अंदर ब्रेन, जीनियस और रिस्क लेने की वाला फैक्टर होता है, लेकिन हम सभी के अंदर कैरेक्टर का दूसरा पार्ट भी होता है, जो अपनी जरूरत पड़ने पर भीख भी मांगने को तैयार हो जाता है, घुटने के बल बेग भी करता है। रॉबर्ट ने बताया कि एक अध्यापक के रूप में मैं खुद की क्षमताओं पर संदेह कर डरता था, सबसे पीछे भी बैठता था, खींचता था, परंतु बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आंसर जानते हैं लेकिन उनसे आंसर देने की हिम्मत नहीं होती है। अमीर बनने का सबसे पहला सीक्रेट है ना, रिस्क लेना। सुरक्षित कदम मत उठाओ, क्योंकि यदि आप सुरक्षित कदम उठाते हो ना तो आप वहीं रहोगे जहां पर आप हो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, मैनेज करना सीखना होगा रिस्क को। देखिए, आप रिस्क सिर्फ तभी लेते हैं या ले सकते हैं जब आपके अंदर किसी टाइप का फियर ना हो। आपका डर सिर्फ तभी खत्म हो सकता है जब जो भी काम आप करते हो या जो भी काम आपके करने वाले हो उस काम की आपके पास पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप आसानी से रिस्क मैनेज करना सीख सकते हैं। पैसा बनाने का दूसरा सीक्रेट है, इस तेजी से बदल रही दुनिया के साथ हमें भी तेजी से बदलना होगा। अपनी पुरानी थॉट प्रोसेस को छोड़कर न्यू थॉट प्रोसेस को अपनाना होगा। अगर हमारे माइंड से ज्यादा पैसा कमाने के थॉट आते हैं, हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, कड़ी मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता है। ऐसा होता तो आज के जमाने में सबसे अमीर लोग जो अपने होते ना मजदूर लोग ज्यादा अमीर होते, लेकिन ज्यादा मेहनत की बजाय हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। लोग बैठकर सही मौके का इंतजार करते हैं, इसीलिए वो जहां पर बैठे हैं लाइफ में उसी पे बैठे रहते। यही उसी समय से आप अगर गैरेज से गाड़ी निकालने के लिए अगर आप सोचे कि पूरी जो जितने रास्ते में लाइट से ग्रीन हो जाए तभी आप गाड़ी निकालोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। उसी तरह ठीक जब भी आप अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते हो तो उनकी आंखों के सामने से वो निकल जाती है। ठीक हमारे पास एक ही सबसे पावरफुल है फाइनेंशियल या पूंजी है, वह है हमारा दिमाग। हम अपने दिमाग को अच्छी तरह से ट्रेन करें तो कुछ भी ही समय के अंदर हमारे लिए इतना पैसा कमा सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। हम समझते हैं कि अमीर लोग पैसे कैसे बनाते हैं, पैसा बचाकर कोई अमीर नहीं हो सकता है, बल्कि पैसा लगाकर पैसे वाले बनते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगी। जैसे कि रॉबर्ट मानते हैं कि जैसे कि उस समय इकोनॉमिक्स का बहुत बुरा हाल हो गया था। न्यूज चैनल पे फाइनेंशियल प्लानर आए थे, उनका कहना था कि इकोनॉमिक का बुरा हाल है इसलिए पैसे बचाए।
आप हर महीने $100 बचाते हैं तो 40 साल के बाद आप करोड़पति हो जाएंगे। और बहुत से लोग उनकी इस एडवाइस को मानने लगे, सहमत भी हो गए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मिस रॉबर्ट उस समय की सिचुएशन को नहीं मानते थे। उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक का उस समय बहुत बुरा हाल था, इसीलिए इन्वेस्टर के लिए ये एक और अच्छा, बहुत ही अच्छा मौका था। मेरा काफी पैसा उस टाइम स्टॉक मार्केट में, अपार्टमेंट में, हाउसेस में फंसा हुआ था। इसलिए रॉबर्ट के पास कैश पैसा नहीं था, वो हर कोई बेच रहा था, इसलिए वो खरीद रहे थे। इस तरह से हमने बहुत सारा रियल एस्टेट इकट्ठा कर लिया था। जिन घरों की कीमत उस समय 1 लाख रुपए की थी, उनको 75,000 में भी, डॉलर में भी वो मिल रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट को, ऑफिसेस खरीदी, और उसके बाद अदालत की सीढ़ियों पर भी खरीदारी शुरू कर दी, तो उनको वो चीजें और भी सस्ते दामों में मिल गई। फिर उसके बाद उन्होंने जगहों पे, फिर डॉलर में भी उन्होंने कम दाम में मिला, जो बाद में उन्होंने बढ़कर $20,000 के घरों में आसानी से वो $60,000 में बेच दिया। तो उनको कितना मुनाफा हो गया, और इतना बचा के हम कितना आगे बढ़ सकते। लेकिन जब भी हम पैसे को काम पे लगाते हैं तो उससे हमें ज्यादा ही मुनाफा मिलता है, और हम अपने गोल पे, यानी अमीर बनना चाहते हो तो हम ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। और मेरे पास हमेशा 2 अपॉर्चुनिटी थी, हार्ड वर्क करो या 50% की रेट से, हार्ड वर्क करो 50% की रेट से, टैक्स चुकाओ, या फिर उस पैसे को बचता है उसे बचत करो, और फिर सेविंग पे भी टैक्स लगाओ। और दूसरी अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, जिसमें कि आपको प्रॉपर्टी है, ये सब रियल एस्टेट पे इसको इन्वेस्ट करो। या फिर रॉबर्ट कियोसाकी इसके कॉलम को चुनता है कि वो पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप कौन से ऑप्शन चुनते हो। आप अगर सेविंग के ऑप्शन को चुन सकते हो, या फिर अपने को इन्वेस्ट करने के, यानी पैसे को काम पे लगाकर भी चुन सकते हो। तो ये आपका काम है, आप किस कॉलम में अपने आप को रखते हो। 2 अपॉर्चुनिटी एवरीबॉडी के पास होती है, सबके पास होती है, और वो सेविंग के तरफ को ही काम पे लगाना चाहता है। तो इस हिसाब से वो आप अगर सही चुनते हो तो आप जरूर अमीर हो सकते हो। थैंक यू।